हेलो, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आपका जो टॉपिक है आज पेप्टिक अल्सर, उसके हम रीज़न या कारण उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा था कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, वो कैसे होता है और कितने टाइप्स का होता है। ओके गर्ल्स, तो आज हम पढ़ेंगे आपके पेप्टिक अल्सर के जो रीज़न है या किस कारण से वो होता है उसके बारे में। जैसे आपको पता ही है कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जो छोटे छोटे रेड कलर के छाले हो जाना, घाव हो जाना, और वो स्थिति क्या होती है, एक भयंकर रूप ले लेती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमें कैंसर भी हो जाता है। तो जो है इसके जो कारण हैं वो किस और भी कारण हो सकते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमने पहले पढ़े थे कि जो ज़्यादा मिर्च मसाले हैं उनके खाने से ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिर्च मसाले युक्त भोजन खाने से ही ये फैलता है, और भी अनेक कारण हैं जिनके कारणों से ये हो जाता है। तो फर्स्ट है आपका इसमें वंशानुक्रम, या जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। पेप्टिक अल्सर वंशानुक्रम रोग भी है। अध्ययनों के दौरान रोगियों के इतिहास जानने के बाद यही पता चला है कि जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या परिवार के अनेक अन्य किसी सदस्य को पेप्टिक अल्सर होता है तो उनके भावी संतानों में भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना जो है प्रबल हो जाती है। मीन्स ये क्योंकि वंशानुक्रम रोग है, वंश से प्राप्त होता है, तो ऐसा जिस तरीके से आजकल आपका थायराइड हो गया और डायबिटिक हो गया या फिर आपका बीपी है, ये रोग इस तरीके का रोग फैल रहा है कि ये वंशानुक्रम चल रहा है, मतलब जीन्स के द्वारा जो ट्रांसफ़र होता है उसे हम वंशानुक्रम रोग कहते हैं। तो ऐसा हो रहा है कि अगर माता पिता को हमारे जो है डायबिटीज़ है या मधुमेह है तो उनके बच्चों को भी होने की संभावना है, या किसी के माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को ब्लड प्रेशर की जो शिकायत है, बीमारी है, तो उनके बच्चों में और उनसे भी उनके बच्चों में ट्रांसफ़र। इसी तरीके से पेप्टिक अल्सर जो है ये भी एक वंशानुक्रम रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिस ट्रांसफ़र हो जाता है। यह रोग माता पिता से बालकों को विरासत के रूप में मिलती है। और यह रोग कैसा है कि जो ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि तो इसे हम कह देते हैं कि जिस तरीके से कोई घर है या कोई चीज़ है, जैसे माता पिता से अपने बच्चों को विरासत के रूप में मिली है, या कोई किसी तरीके की सिद्धि है, कुछ है, कुछ स्पेशल थिंग है, तो इसी तरीके से ये एक बीमारी है जो एक विरासत के रूप में बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती है। सेकंड है आपका रक्त समूह या ब्लड ग्रुप कह लीजिए। वैज्ञानिक शोध के अनुसार जो अनुसंधानों से उन्होंने जब इसका जो इस पर रिसर्च की, अनुसंधान किया, तो ये पता लगाया गया कि पेप्टिक अल्सर जो है जितने भी ओ ग्रुप के होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप होता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओके। और तो इसी तरीके से जो ओ जो ग्रुप होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उन लोगों में ये जो बीमारी है ये अधिक होती है। थर्ड है आपका उपवास, फास्टिंग कह लीजिए जिसे। जब व्यक्ति अधिक व्रत उपवास करने लगता है, जब जो है एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है अधिक व्रत करने लगता है या उपवास जिसे कह लीजिए, तथा काफ़ी समय तक भूखे पेट रहता है और एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो है भूखे पेट रहता है, तो इस स्थिति में ही भोजन के बीच एक लंबा अंतराल हो जाता है। इस बीच अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है निकलता रहता है। जो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जो है लगातार, क्योंकि वो निकलता ही रहता है हमारे अमाशय से, हमारे पाचन तंत्र से, हमारे ड्यूडेनम से, तो वो क्या होता है, वो निकलना ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर हम हमारा जो खाना खाएंगे तो वो तो उसमें उस दौरान अवशोषित हो जाता है पाचन करने के लिए, लेकिन अगर हम खाना नहीं खाएंगे और लॉन्ग टाइम पीरियड गैप हो जाएगा, हमारे जो व्रत का खाना है, जैसे सुबह खाया हमने फिर हम रात को ही ले रहे हैं, तो उस बीच जो है बहुत लंबा गैप हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे जो अमाशय है, जो हमारा ड्यूडेनम है, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, HCl एसिड, वो निकलता ही रहता है, तथा और जो उसकी कोशिकाएं हैं हमारे पाचन तंत्र की या ड्यूडेनम कह लीजिए, आमाशय की, वो क्या है, उनको नुकसान पहुंचाता है, तथा इसकी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और ये क्या होता है कि हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, मीन्स जितना बढ़ना चाहिए उससे भी अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ओके गाइस, तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा टाइम तक हमें भूखा भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों का जो पेट बाहर निकल जाता है ज़्यादा, तो वो किस कारण होता है, गैस बनने के कारण होता है। इसलिए अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें ज़्यादा गैप नहीं रखना चाहिए खाना खाने के बीच में।
3 टाइम तो हमारा मील रहता ही है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आपका, लेकिन उसके बीच में भी हमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाते रहना चाहिए। फोर्थ वन है आपका, इसमें मसाले एवं सुगंधित भोजन, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। अत्यधिक मिर्च मसालेदार तथा सुगंधित भोजन के सेवन से आमाशयिक रस का स्त्रावण होता है। मीन्स अगर हम ज़्यादा ही मिर्च मसालेदार भोजन खाएंगे तो क्या होगा, आमाशयिक रस का जो है स्त्रावण जो है बढ़ जाएगा। ओके, ये बच्चों बाढ़ है, मिसप्रिंट हो गया, ये बढ़ जाता है, ये बढ़ आएगा यहाँ पे, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा लिखते टाइम अपने या देखते टाइम वीडियो को। यदि लंबे समय तक इसी प्रकार के भोजन ग्रहण किए जाएं तो कुछ समय बाद ही पेप्टिक अल्सर हो जाता है। मीन्स अगर हम अधिक मसालेदार भोजन खाएंगे, अधिक सुगंध युक्त भोजन खाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो आमाशयिक रस का स्त्रावण है, जो हमारा अभी ऊपर बताया, आमाशय में क्या होगा, हमारा HCl जो है वो बढ़ जाएगा, एसिड। और ये क्या होगा, अगर लंबे समय तक हम इसी प्रकार भोजन खाएंगे तो ये नुकसान पहुँचाएगा हमारे कोशिकाओं को, और कुछ समय के बाद जो है पेप्टिक अल्सर होने के हमें चांसेस रहेंगे पूरे। फिर नेक्स्ट है इसमें आपका बच्चों, फिफ्थ है पेय पदार्थ या बेवरेजेस जिसे कहते हैं। अत्यधिक चाय, कॉफ़ी, शराब, कोको आदि के सेवन से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हम मिर्च मसालेदार युक्त भोजन खाएं तभी हो, ये अत्यधिक अगर हम चाय पियेंगे, हद से ज़्यादा चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे या शराब पियेंगे, कोको होती है, ये होता है एक तरीके का अफीम या जो है नशे की चीज़, आदि के सेवन से पेप्टिक अल्सर हो जाता है, क्योंकि यह पदार्थ जो है आमाशयिक स्त्रावण को बढ़ाते हैं। ये HCl को हमारे बढ़ाते हैं, जो एसिड बनता है उसको जो है क्वांटिटी इनके लेने से अधिक हो जाती है हमारे आमाशय में। तो ये सब चीज़ें जो है अगर हद से ज़्यादा लेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, जिसकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर होने के पूरे चांसेस रहते हैं। 6 पॉइंट है आपका धूम्रपान, स्मोकिंग। बीड़ी, तंबाकू आमाशयिक रस में वृद्धि हो जाती है, अतः पेप्टिक अल्सर हो जाए। जो बीड़ी और तंबाकू है उससे भी क्या होता है, हमारा जो आमाशयिक रस है, HCl है, उसमें वृद्धि होती है और क्या होता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, क्योंकि उसका धुआं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तंबाकू का रस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये सारी चीज़ें इस तरीके की होती हैं जो एसिड बनाती है, जो हमारे पेट में गर्मी उत्पन्न करती हैं, जिसकी वजह से HCl का जो है स्रावण होता है हद से ज़्यादा और पेप्टिक अल्सर हो जाता है। 7 पॉइंट है आपका मानसिक या मेंटल स्ट्रेस कह लीजिए। अत्यधिक भय, तनाव, चिंता, उद्वेग, आतुरता, क्रोध आदि की स्थिति में आमाशयिक रस जो है का स्त्राव बढ़ जाता है, जिसके कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अगर हम अत्यधिक डर में रहेंगे तो भी जो है, जो अगर हम नॉर्मल नहीं रहेंगे, जैसे कहा गया है कि जो जितनी भी सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे पेट से संबंधित होती हैं, अगर हमारा पेट सही नहीं है तो हमें जो है लगातार बीमारियां जो हैं घेरती रहेंगी और बीमारियां हमारे शरीर में बढ़ जाएंगी। तो अत्यधिक भय, तनाव, चिंता, उद्वेग, आतुरता, क्रोध, इन सब के कारण जो है, जो हमारा आमाशयिक रस है, HCl है, इसके कारण भी यह बढ़ जाता है, जिससे पेप्टिक अल्सर होने के पूरे चांसेस हमें बने रहते हैं। फिर है गर्ल्स आपका 8 पॉइंट है मांस, मछली, अंडा। मीन आहार में मांस, मछली, अंडा आदि अत्यधिक सेवन से भी पेप्टिक अल्सर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब बनाते टाइम क्या होता है, जो मिर्च मसाले युक्त जो है भोजन बनते हैं, ये बिना मिर्च मसालों के नहीं अच्छे लगते हैं, तो इससे वजह से भी जो आमाशयिक रस है वो उसका स्त्रावण बढ़ जाता है हमारे ड्यूडेनम में। ओके, तो इससे भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। फिर 9 पॉइंट है आपका आमाशय की अम्लता में वृद्धि। कई कारणों से जो आमाशय से जठर रस जो है, जो लीवर में हमारे एंजाइम बनता है, जठर रस होता है, वो बढ़ जाता है। जैसे पेय पदार्थ, मछली, अंडा, मसालेदार एवं सुगंध युक्त भोजन आदि के अतिरिक्त सेवन से, खाली पेट रहने से भी आमाशय का रस का जो है स्त्रावण होता रहता है, परिणामतः अल्सर हो जाता है। मीन्स इन सब चीज़ों के कारण जो है हमारा आमाशयिक रस है वो बढ़ जाता है, उसका स्त्रावण अधिक होने लगता है, उसके वजह से क्या होता है, हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका उपचार। जो पेप्टिक अल्सर अगर किसी को हो जाए तो उसका उपचार हम किस तरीके से करेंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। इस आहार द्वारा उपचार के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। फर्स्ट है आपका तीव्र दर्द एवं पीड़ा से राहत। जो तेज दर्द होता है उसकी पीड़ा से हमें राहत मिलनी चाहिए, ऐसा उपचार होना चाहिए, क्योंकि अगर अल्सर हो जाते हैं आपके मुंह में ही अगर छाले हो जाएं तो आपने देखा होगा वो बहुत बुरी तरीके से जिसमें चीज़ लगती है,
पिंच होता रहता है, ऐसा लगता है कोई चीज़ चुभ गई है, बार बार चुभा रहा है कोई, और उसमें एक जलन होती है। इसी तरीके से अगर यदि आप सोचिए हमारे पेट में इस तरीके के घाव हो जाएं तो हमें क्या होगा। ना तो हम उसको वहाँ दवाई लगा सकते हैं किसी भी तरीके की, ये है कि हम इसको सिर्फ अपने आहार के द्वारा ही सही कर सकते हैं। तो जो तीव्र दर्द है, पीड़ा है, उसमें राहत मिलनी चाहिए। सेकंड है आपका जो घाव भरने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना। जो उसके घाव है, अंदर जितने भी घाव हो गए हैं उसके लिए अच्छे अवसर मीन्स जो है चांसेस मिलने चाहिए इस तरीके के कि वो घाव जो है भर जाए, चाहे वो अपने लाइफस्टाइल चेंज करके है, चाहे वो उसको आराम देके, चाहे वो मेडिसिन के थ्रू है। तो इस तरीके से उसको ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए। थर्ड है आपका पेप्टिक अल्सर दोबारा नहीं हो, इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। मीन्स अगर पेप्टिक अल्सर एक बार हो जाए तो ये नहीं है कि हमें दोबारा नहीं होगा। अगर हम अपना लाइफ स्टाइल फिर उसी तरीके का कर लेंगे जिसकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर पहले हुआ था, तो पूरे चांसेस हैं दोबारा होने के। फोर्थ पॉइंट है आपका आहार में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो ताकि रोगी जो है पोषण न्यूनता जनित रोगों के शिकार न हो पाए। मीन्स आहार हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू भरपूर मात्रा में हो, जिससे कि क्या है जो ये पेप्टिक अल्सर का रोगी है वो दोबारा इस रोग का शिकार ना हो पाए। फिफ्थ पॉइंट है आपका मानसिक तनाव के समय अमाशयिक रस का स्रावन बढ़ जाता है। इससे पहले भी मैंने बताया कि जितने मानसिक तनाव है, जैसे रोगी को चिंता है, भय है, उद्वेग है, तनाव है, क्रोध है, इसके कारण क्या होता है हमारे संवेगात्मक तनाव में इमोशनल जो टेंशन के स्ट्रेस कह लीजिए वो होते हैं। इनके कारण क्या होता है, इनके कारण भी हमारा जो मासिक रस है, हमारा HCl है वो बढ़ जाता है हमारे ड्यूडेनम में, हमारे पेट में, पाचन तंत्र में। तो उसके कारण क्या है ये जो है आपका पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो जब उपचार देते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में गर्ल्स हम इसकी जो है डाइट के बारे में पढ़ेंगे, पेप्टिक अल्सर के रोगी को किस प्रकार की डाइट देनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया है वीडियो में, तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिए। ओके गर्ल्स, टेक केयर, बाय बाय।